रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ आई स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत गंभीर समस्या जो कि रेलवे एस्पायरेंट्स को आती है या अक्सर उनको कभी किसी न किसी को होती रहती है, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। एक मेरे पास बहुत सारे आए दिन कमेंट्स आते रहते हैं अलग अलग तरह के मेडिकल इश्यू पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका जवाब मुझे खुद भी नहीं मालूम होता, क्योंकि एक इंसान कितना ज्ञान रख सकता है भाई। तो यहाँ पर जो भी नए सवाल होते हैं मैं अपने कंसर्न स्टाफ से, रेलवे स्टाफ से कंफर्म करके आपको बताता हूँ, तभी जाकर मैं सटीक जानकारी आपको देता हूँ। उनमें से कुछ और एक टॉपिक मेरे पास आया पाइल्स की प्रॉब्लम का, जिसको हिंदी में हम लोग बवासीर बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, जब आप जानते हैं जब रेलवे मेडिकल होता है ना, उस समय बहुत सारे चेकअप आपके किए जाते हैं, जिनमें से पाइल्स भी एक समस्या है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पाइल्स की वहां पे चेकिंग होती है। डॉक्टर जब आपका मेडिकल कराएगा तो वो ये देखेगा कि क्या इस समस्या से पीड़ित तो नहीं है ये व्यक्ति जिसका मैं मेडिकल कर रहा हूँ। तो आज मैं इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ। एज आई होप कि आपको पता तो होगा कि पाइल्स होती क्या है। इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। ये एक आपको ऐसी बीमारी है कि जो आपको बहुत परेशान करती है। आप सही तरह से फ्रेश भी नहीं हो सकते, सही तरह से आप चल भी नहीं सकते, सही तरह से आप यकीन माने तो आप मुस्कुरा भी नहीं सकते सही तरह से, क्योंकि इतना पेन आपको इसमें होता है। तो ये आप देख सकते हो किस फंक्शन को आप ये खराब करते हैं, वो भी आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है आपका, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसमें ब्लीडिंग आपको हो सकती है। ब्लड आपका आता है, आपको फ्रेश होने में तकलीफ होती है, बैठने में तकलीफ होती है, उठने में तकलीफ होती है, आपको सोने में भी तकलीफ होती है। तो ये बॉडी के किस फंक्शन को खराब करती है? आप सही तरीके से बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, फ्रेश नहीं हो सकते, आप शौचालय नहीं जा सकते सही तरीके से। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये बहुत गंभीर समस्या है दोस्तों। आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने सारे यहाँ पे टॉपिक में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक में रेलवे के, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है सारे टॉपिक कवर करने में। आप कोई भी कमेंट चाहे, कोई भी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए रेलवे से रिलेटेड, मैं आपके लिए बनाने के लिए तैयार हूँ। तो पाइल्स की समस्या पर हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको बीच में वीडियो के दौरान यही बताऊंगा कि मेरे कंसर्न स्टाफ ने, मेरे रेलवे स्टाफ ने मुझे क्या बताया कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो रेलवे मेडिकल देने वाला है और जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल कि आपके बारे में क्या कहा गया। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी चर्चा इस चीज पर भी करूंगा कि पाइल्स किस किस तरह से हो सकती है और किन को पाइल्स की समस्या हो सकती है। क्यों बताता हूँ मैं ये चीज? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनको होता कुछ नहीं, लेकिन बिना वजह वो टेंशन ले लेते हैं। इसीलिए मैं 10-5 मिनट का अगर वीडियो हो भी गया दोस्तों तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये मुद्दा क्या है, क्या क्या चीज मैं बताने वाला हूँ, ये क्या चीज बता रहा हूँ मैं आपको। पाइल्स को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं बवासीर, हिंदी में कह सकते हैं। तो जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो तो मैं करूंगा पाइल्स की प्रॉब्लम पर ही, लेकिन सेम इसी तरह की ही दो चीजें आपकी और हैं जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा लोगों को होती है, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं भगंदर, फिस्टुला या फिर भगंदर। दूसरा जो इसमें है फिशर। ठीक है, तीसरी जो प्रॉब्लम है फिशर, ये लगभग सेम तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बॉडी के सेम फंक्शन को ये खराब करती हैं, लेकिन इनके ट्रीटमेंट करने के तरीके, प्रोसेस डॉक्टर्स के अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पाइल्स के मेन कारण क्या है और डॉक्टर ने मुझे क्या बताया, कंसर्न स्टाफ ने मुझे क्या बताया। आइए दोस्तों देखता हूं, मैं आगे की ओर चलता हूं आपको लेकर के। यहाँ पर सबसे पहले कुछ रीजंस पे बात करूंगा, किस रीजन से होते हैं, किस कारणों से ये आपको हो सकती है, किसी को है। तो इसके जो टाइप हैं, एक तो इंटरनल होती है ये और एक एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल, एक तो बिल्कुल अंदर होगी, आपको मतलब मालूम भी नहीं होगा। जिस फंक्शन को ये खराब करती है उस फंक्शन में अंदर की साइड होगी, आपको बहुत ही कम महसूस होगा, लेकिन आप बाहरी रूप से आप उसको देख नहीं सकते कि हाँ ऐसा ऐसा है। उसको मशीन से चेकअप करा जाएगा, क्योंकि इंटरनल है, वो अंदर की साइड है। एक एक्सटर्नल, एक होगी बाहर की साइड, वहीं पे वो एकदम दूर से दिख जाएगी कि हाँ कुछ छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स कुछ मस्से टाइप के हो रहे हैं, तो वो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल पाइल्स, ये देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसमें क्या क्या आपके साथ हो सकता है। इसमें ब्लीडिंग हो सकती है दोस्तों, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड आ सकता है विदाउट पेन। इसमें जो ब्लीडिंग होगी वो विदाउट पेन होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, इसमें इंटरनल पाइल्स में वीकनेस आ सकती है, कमजोरी। जब ब्लड आपका आएगा, ब्लीडिंग होगी तो वीकनेस आएगी ही आएगी। लम्स पड़ सकते हैं, लम्स का मतलब मस्से पड़ सकते हैं, मस्से महसूस हो सकते हैं अंदर की साइड में। फिर ये तो हो गया इसका। एक्सटर्नल पाइल्स में क्या मामला है? एक्सटर्नल पाइल्स का कुछ ऐसा है कि इसमें लम्स पड़ेंगे, मस्से पड़ सकते हैं। फ्रेश होने के टाइम या बाद में बहुत तेज पेन होगा दोस्तों, मैं कह रहा हूं ना, बैठा भी नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, खून आ सकता है, ब्लड के क्लोट्स जम सकते हैं, क्योंकि बाहर की साइड होगा, एक्सटर्नल है मतलब बाहर की साइड होगा। बाहर की साइड जब ब्लड निकलता है तो वो जम जाता है हवा के उससे,
तो और ज़्यादा पेनफुल आपके लिए वो होता है। ठीक है, देन सूजन आ जाएगी, वह पेन बहुत ज़्यादा होगा जो बिना फ्रेश हुए भी होता है। ये दर्द जो है बिना वॉशरूम जाए हुए, अगर आप नॉर्मल वैसे भी है तो ये दर्द आपको होता ही रहेगा। तो इसीलिए अब क्या कारण है इसके, मैं आपको थोड़े थोड़े कारण बता देता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपकी जो सूचना है वही आप देखें, आप इसको काट काट के भी देख सकते हैं भाई। रीजन ऑफ पाइल्स, क्या क्या रीजन है? रीजन ये है कि वॉशरूम में देर तक बैठना। दूसरा क्या है? फ्रेश टाइम में स्ट्रेन करना। भाई वॉशरूम में देर तक बैठ रहे हो, आप सही से फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, बहुत देर तक आपको बैठना पड़ सकता है, वो भी एक रीजन हो सकता है। फ्रेश टाइम में स्ट्रेन स्ट्रेन करना, स्ट्रेन का मतलब क्या है? जोर लगाना, जोर लगाना। ठीक है, सॉरी भाई मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही, पर एक्चुअल स्थिति तो यही है ना। कॉन्स्टिपेशन, पेट में आपके कब्ज रहता है, कब्ज, फास्ट फूड ज्यादा मत खाइए तो भी आपको पाइल्स होती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स हो जाती है, बढ़ती उम्र के साथ भी पाइल्स हो जाती है। क्या करें ऐसी स्थिति में? जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ऐसे ऐसे लक्षण हैं कुछ, तो आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से। कंसर्न स्टाफ ने मेरे क्या बोला वो मैं आपको बताता हूँ अगले पेज पर। ठीक है, आइए दोस्तों जल्दी से चलते हैं हम अगले पेज पर अपने। देखिए जरा कंसर्न स्टाफ ने क्या बोला वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सर्जरी करा ले बिफोर मेडिकल। जब आप मेडिकल के लिए जा रहे होंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा, मेडिकल के लिए आपको भेजा जाएगा, तो आप पहले से ही मालूम रखिए कि मुझे प्रॉब्लम है नहीं है, तो मेडिकल से पहले ही आपको सर्जरी करा लेनी पड़ेगी, वहां पर ठीक होके जाना पड़ेगा आपको पहले ही। अब आप सर्जरी कराएं या ना कराएं, दवाई से ठीक कर ले, कैसे भी ठीक कर ले, कोई भी नेचुरल तरीके से घर के नुस्खों से आप कर लें, लेकिन ठीक है। अगर मान लो आपको देर में पता लगा, मेडिकल के टाइम ही प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, ठीक नहीं हो रहा है आपको, तो आप क्या करना, आप जाना वहां पे, आपको रीमेडिकल का मौका मिलेगा। आपको अनफिट तो करेंगे उस टाइम के लिए, अनफिट मतलब ऐसा नहीं कि निकाल देंगे आपको क्या करेंगे, वो एक पर्टिकुलर टाइम देंगे कि भाई इतने टाइम के अंदर आप इस प्रॉब्लम को दूर करके फिर से आइए, आपका रीमेडिकल होगा और आपको फिट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत गंभीर समस्या तो नहीं है कि भाई आपको हमेशा के लिए बाहर कर देंगे, नहीं ऐसा तो नहीं है, आप आराम से। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो भाई थोड़ा टेंशन की बात है, थोड़ा सा आज को सही करें और अब सब मुद्दों पर चर्चा या ध्यान देके तभी वहां पे आप जाएं। मैंने और बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे मैंने टेस्टिकल के ऊपर वीडियो